गुरु माता पिता सब कुछ मैं आपको ही मानता हूं, आपके अलावा किसी को नहीं। भगवान ने कहा नहीं, जो माँ बाप को नहीं मानता है वो मुझे मानता है, इस बात को मैं कैसे स्वीकार करूं। लक्ष्मण, माँ बाप का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम शीतला माता के दरबार में जाओ और ये कहो कि मां मैं तेरे अलावा किसी को नहीं मानता हूं। अच्छा मेरे अलावा किसी को नहीं मानते हो ना, मेरे पास क्यों आए हो? मां तेरा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं, अब तू आशीर्वाद दे दे मुझे, मैं तेरे अलावा किसी को मानता ही नहीं हूं। शीतला मां यही कहेंगी, जिस मां ने तुझे जन्म दिया है वो मां घर में जिंदा है। हाँ वो तो जिंदा है, घर में ही है। हाँ घर में ही है। क्या उस मां का तूने आशीर्वाद लिया? सत्य बोल, मेरे सामने झूठ मत बोलना, नहीं मैं समझ लूंगी। तो मां शीतला के सामने झूठ नहीं बोल पाओगे, तुम्हें सत्य कहना पड़ेगा। और कहीं तुम्हारे मुख से ये निकल गया कि मां, जिस मां ने मुझे जन्म दिया है उस मां से तो 6 महीने से बोलचाल ही नहीं है, 6 महीने से बोलचाल नहीं है। ईमानदारी के साथ बताओ, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। वो शीतला मां यही कहेंगी, निकल मेरे दरबार से। जब जन्म देने वाली मां का तूने आशीर्वाद नहीं लिया है तो शीतला माता भी आशीर्वाद देने वाली नहीं। शीतला माता तब आशीर्वाद देंगी जब जन्म देने वाली मां का आदर करो, सम्मान करो। इसलिए देवी देवताओं को अगर प्रसन्न करना है तो याद रखना, घर में माँ बाप अगर बैठे हैं तो तुम्हें उनका सम्मान करना पड़ेगा, ये शर्त है। हर देवी देवता के दरबार में ये शर्त है कि तुम्हें माँ बाप का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे जैसे स्वभाव के हो माँ बाप। स्वभाव से मतलब नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नृसिंह भगवान उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, यदि उग्र भेष में प्रकट हुए हैं तो क्या तुम सम्मान नहीं करोगे उनका? बोलो बोलो, नहीं करोगे? सम्मान करना पड़ेगा तुम्हें। परशुराम जी महाराज उग्र भेष में प्रकट हुए हैं तो क्या उनका सम्मान नहीं करोगे? सम्मान तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए माँ बाप का स्वभाव तेज है, बर्दाश्त करो। माँ बाप कुछ बोल रहे हैं, सुन लो, संकोच मत करो, क्रोध मत करो, अपमान मत करो। बस इस बात को सुन लो, तभी रामायण की कथा सुनने के अधिकारी हो, वरना रामायण की कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। जो माँ बाप का आदर नहीं करेगा, उनके स्वभाव के कारण उनका अपमान करेगा, याद रखना भगवान के दरबार में वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं। क्यों? मां ने क्या क्या नहीं किया है। मां ने इस धरती पर तुम्हें लाने के लिए जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी है, अपने प्राण दांव पे लगाए हैं, तब तुम इस धरती पर आए हो। इसके बाद फिर मां ने तुम्हें उठाया और हृदय से लगाया। इसके बाद भी तुमने शिशुपन में, अबोध अवस्था में, ऐसी ठंडी पड़ रही है कड़ाके की, लेकिन बिस्तर अगर गीला कर दिया है तो बोलो रात्रि में मां की नींद चली गई और मां ने बिस्तर को सूखा किया है और फिर तुम्हें सुलाया है। याद रखना, धन देने के बाद भी कोई सेवा करने वाली ये सेवा स्वीकार नहीं करेगी कि रात को कौन जगे, भाड़ में जाए ऐसा पैसा, हमारी नींद हराम हो रही है, हमको ऐसा पैसा नहीं चाहिए। 2-4 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने नौकरी करेगी, इसके बाद नौकरी छोड़ के चली जाएगी, नहीं चाहिए ऐसा पैसा। लेकिन मां कितना निर्वाह करती है।
इसके बाद भी अबोध हो तुम। फिर तुमने बिस्तर गीला किया, फिर तो मां ने उठा के अपने हृदय पर लिटा लिया और रात भर मां अपने हृदय पर लिटाए रही कि मेरे बेटे को कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे बेटी हो और चाहे बेटा हो। क्या तुम्हें ज्ञान है? नहीं, अबोध हो तुम। उस समय कुछ ज्ञान नहीं है तुम्हें। सावधान, मां ने तुम्हारी भूख को समझा है। जितने बार भी जिह्वा पर चहक आई तुम्हारे, उसी समय मां उठ पड़ी और तुरंत उसने तुम्हारी भूख बुझाई। बोलो, भूख बुझाई कि नहीं? उसने तुम्हारी भूख बुझाई, तुम्हें भूखा नहीं रहने दिया। ये है मां। क्या शीतला मां नहीं देख रही है कि क्या कर रही है मां? क्या दुर्गा मां, सिंहवाहिनी मां नहीं देख रही है कि क्या कर रही है मां तुम्हारे साथ? क्या वैष्णव मां नहीं देख रही है कि क्या कर रही है वो जन्म देने वाली मां? इसलिए हर देवता जानता है कि मां की कठिन तपस्या होती है, मां की कठिन तपस्या होती है। हर देवी देवता जानते हैं। पिता ने भी, तुम उठ नहीं पाते थे तो हाथ बढ़ाया, उंगली पकड़ा, तुम्हारा हाथ पकड़ा, उठाया उसने। उठाया कि नहीं उठाया? और फिर तुम्हें धीरे धीरे चलना सिखाया है। ये कौन करता है? ये पिता करता है। फिर एक कमरे से ले जाता, दूसरे कमरे में ले जाता, तीसरे कमरे में ले जाता, आंगन में घुमाता है। बोलो, ये चलना किसने सिखाया है? बोलना मां ने सिखाया है और चलना बाप ने सिखाया है। इस आशा विश्वास के साथ मां कहती है कि मैं बोलना सिखा रही हूं, बुढ़ापे में मेरा बेटा भी मुझसे अच्छा ही बोलेगा। क्यों? इसी आशा विश्वास के साथ। और पिता ने इसलिए उंगली पकड़ करके चलाया है कि आज तुमसे नहीं चला जा रहा है बेटा, तो मैं तेरी एक उंगली पकड़ करके तुझे दूसरे कमरे में ले जा रहा हूं, तीसरे कमरे में ले जा रहा हूं। जिस दिन मैं 80 साल का हो जाऊंगा तो तू भी मेरा हाथ पकड़ के एक कमरे से मुझे दूसरे कमरे में पहुंचा देना। बस केवल इसी आशा के साथ आज मैं जिंदा रह रहा हूं। बुढ़ापे में याद आती है, इसलिए बुढ़ापे में माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। माँ बाप का स्वभाव चाहे जैसा हो, लेकिन बर्दाश्त करना है, बर्दाश्त करना है। कितने लोग हैं, अगर पत्नी चिड़चिड़े स्वभाव की आ गई तो बर्दाश्त करते हो कि नहीं करते हो? बर्दाश्त करते हो। और नहीं करते हो तो जेल की रोटियां खाते हो। नहीं करोगे तो जेल की रोटियां खाओ, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन प्यारे, मां कुछ नहीं कहती है, सहती है। कुछ नहीं कहती है लेकिन सहती है। इसलिए ये आदर्श रामायण में भरा पड़ा है। मैं इस उपदेश दे रहा हूं, संदेश दे रहा हूं और आदेश भी दे रहा हूं। कौशल्या अम्बा को प्रणाम करके राम जी गए तो राम जी के मन में यह है कि लक्ष्मण भी सुमित्रा माता को प्रणाम करे, लक्ष्मण भी सुमित्रा मां को प्रणाम करे। केवल इन शब्दों से काम नहीं चलेगा कि गुरु पितमात न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आहू। नहीं, मैं अभी कौशल्या मां को प्रणाम करके आया हूं, लक्ष्मण भी सुमित्रा मां को प्रणाम करके आवे। ये किसकी इच्छा है? ये भगवान की इच्छा है। भले ही लक्ष्मण कुछ भी बोल रहे हो, भावुक हैं, ज्यादा भावुक हो गए, संतुलन इसलिए बिगड़ रहा है। लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो संतुलन बनाऊंगा इसका। कहा जाओ, मेरी आज्ञा है, मां को प्रणाम करो और आज्ञा लेके आओ। लक्ष्मण जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो जाना ही पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मिली, लक्ष्मण जी आगे बढ़े। मां बैठी है, सुमित्रा मां, लेकिन लक्ष्मण का चेहरा उदास है। लक्ष्मण का चेहरा क्यों उदास है? इसलिए उदास है कि कहीं मां रोक न दे, और यदि मां ने रोक दिया
तो प्रभु ये जरूर पूछेंगे कि माँ ने क्या कहा, तो झूठ में बोल नहीं पाऊंगा, ये कहना ही पड़ेगा कि माँ ने रोका है। और कहीं प्रभु ने ये जान लिया, सुन लिया कि माँ ने रोका है, तो फिर प्रभु ले जाने वाले नहीं है। नहीं नहीं, माँ ने रोका है तो तुम नहीं जा सकते, इसलिए चेहरा उदास है। पूछे उमा तू जाए जननी पग नाये उमा था, मन रघुनंदन जान की साथा, मन रघुनंदन जान की साथा। लक्ष्मण का तन है मां सुमित्रा के चरणों में, लेकिन लक्ष्मण का मन है सीताराम जी के चरणों में। उदास है मन, कहीं मां रोक ना दे। जैसे प्रणाम किया तो चेहरा उदास था, मां ने पूछ लिया। पूछे उमा तुम मलिन मन देखी, पूछे उमा तू मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा बिसेखी। पूछो माँ तुम मलिन मन देखी। माँ ने पूछा कि बेटा उदास क्यों हो, कारण बताओ। अब कैसे बोले लक्ष्मण जी। फिर माँ ने बार बार कहा नहीं नहीं नहीं, बोलता क्यों नहीं है, उदास क्यों है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया भैया अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं? हाँ। तुरंत बोल पड़ी, तुम रही भाग राम बन जाही, तेरा भाग्य उदय हो गया, तेरे कारण ही राम बन जा रहे हैं, तेरा भाग्य उदय हो गया। लक्ष्मण जी उदास में और उदास हो गए। उदास तो थे ही, लेकिन और उदास। सुमित्रा मैया ने कहा कि तू उदास क्यों हो गया। उदास तो था ही, उदास में उदास क्यों हो गया, क्या बात है। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं समझ गया कि तू क्या कह रही है। मैया ने कहा अच्छा बता दे क्या समझा तू। तू ये कह रही है कि राम जी बन जाएं, भरत शत्रुघ्न है नहीं, राजा तू बनेगा, तेरा भाग्य उदय हो गया, यही सोच रही है तू, इसलिए कह रही तुम रही भाग्य राम बन जाए। याद रखना ये संसारी लोगों की दृष्टि हो सकती हो, सोच हो सकती है, और संसार में भी सबकी सोच ये नहीं हो सकती है। उन लोगों की सोच हो सकती है जो स्वार्थी हैं, महत्वाकांक्षी हैं, उनकी ये सोच हो सकती है। अयोध्या की महारानी, अयोध्या की माताएं स्वार्थी नहीं है। इसलिए तो कहता हूं कि अयोध्या बनाओ, अपने घर को बनाओ, अपने घर को अयोध्या। और जितने भी उस घर के अंदर रहने वाले लोग हैं वो याद रखना इक्ष्वाकु वंश के परंपरा के अनुपालक हो जावे। उस घर के अंदर जो परंपरा, राजमहल के अंदर जो परंपरा अपनाई जा रही है वो कौन सी परंपरा है, वो सनातन की परंपरा है। यही हमारे धर्म की परंपरा है। वो धर्म, उसी धर्म का निर्वाह हो रहा है उस वंश में। इसलिए भगवान राम आए हैं, रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म ही प्रकट हो गया। जहां धर्म होता है वहां ही धर्म आता है, बोलो भाई। और जहां धर्म नहीं होता वहां धर्म क्या करेगा आखिर।
इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म है। इसलिए आज प्रकट हो गए हैं पुत्र बन के, इक्ष्वाकु वंश में, सूर्यवंश में, रघुवंश में प्रकट हो गए राम। ये परंपरा स्वार्थ की नहीं है, वहां तो परमार्थ की परंपरा है। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तू समझ नहीं रहा है, पता नहीं क्या क्या अर्थ निकालता जा रहा है अपने मन से। कैसे तूने कह दिया कि मेरे मन में ये इच्छा है कि तू राजा बनेगा, अपने मन से ही तूने अर्थ लगा लिया। लक्ष्मण जी ने कहा मैया तुझे ऐसा कहना ही नहीं चाहिए था कि तुम्हारे भाग्य राम बन जाएं। ये भाग्य की बात है, ये भाग्य नहीं है कि मेरे भाग्य से राम जी बन जा रहे हैं। भाग्य से, मेरे भाग्य से तो राजा बनना चाहिए था, उनको सिंहासन पे बैठना चाहिए था, राजा बनना चाहिए था, तब मैं मानता ये मेरा भाग्य है। ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि वो अयोध्या छोड़ के बन जा रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। लेकिन मैया मेरा संकल्प ये है कि नहीं चाहिए मुझे संपत्ति, नहीं चाहिए मुझे महल, मुझे तो भैया के चरणों की सेवा चाहिए। जहां भैया जाएंगे मैं उनके चरणों की सेवा करने के लिए जाऊंगा। अच्छा तू सेवा करने के लिए जाएगा, अगर तू सेवा करने के लिए जाएगा बेटा तो मैं अपने को क्या मानूंगी, क्या मानेगी मैया? पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। मैं पुत्रवती मानूंगी अपने को, पुत्रवती। और अगर लक्ष्मण तेरे मन में ऐसा भाव नहीं आता सेवा का, तो मैं फिर भाषा बदल लेती, भाव बदल जाता। फिर क्या कहती मत, न तरु बांझ भल बाध बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, न तरु बांझ भल बाध बयानी। लक्ष्मण उस समय मैं अपने को पुत्रवती नहीं मानती। अगर तू अयोध्या में रहता, इस सत्ता सुख को भोगता, तो मैं यही कहती कि मेरा जन्म लेना भी व्यर्थ हो गया और जिस संतान को मैंने जन्म दिया उसका भी जन्म व्यर्थ हो गया। सार्थक तो अब है तेरा कि तूने राम जी की सेवा करने का संकल्प लिया है। इसलिए जो पैसी राम बन जाही, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। यदि सीताराम बन जाते हैं तो लक्ष्मण तू जल्दी जा, उनकी सेवा में लग जा। और याद रखना लक्ष्मण, इस बात का ध्यान रखना, सेवा करना तो सेवा करने में कोई त्रुटि मत करना। इस बात का ध्यान रखना, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए तुझसे। लक्ष्मण जी ने कहा मैया मैं ध्यान रखूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दे दे मैया। तेरा आशीर्वाद मिल जाएगा तो सेवा में कोई त्रुटि नहीं होगी। तू आशीर्वाद तो दे, मेरे पास आ जा। जैसे ही पास में बुलाया मैया ने बस हृदय से लगा लिया लक्ष्मण को और सिर पर हाथ रख दिया। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद है।